पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आराध्य और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज बस मेरा मन किया कि सावन के इस पावन महीने में, जिसमें साक्षात भगवान शिव महामृत्युंजय की अपार कृपा बरस रही है, तो हम सब भी मिलकर रुद्राभिषेक करेंगे। क्योंकि कई ज्ञानियों ने बताया है, शिव पुराण में भी बताया गया है कि शिव का मानसिक पूजा, जो हम रुद्राभिषेक करते हैं पंचामृत के द्वारा, वो बहुत शक्तिशाली होती है। और पंचामृत से अभिषेक करने से या करवाने से साधक को मृत्यु उपरांत शिवलोक, शिवधाम की प्राप्ति होती है। तो कई साधकों की इच्छा तो बहुत होती है कि वे सभी रुद्राभिषेक करें, पर कई कारणों से संभव नहीं कर पाते। और खास करके महिलाएं जो घर के काम में बिजी रहती हैं, उन्हें समय ही नहीं मिल पाता कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना या साधना कर सकें प्रॉपर, जैसे बताई गई है। और आदि शंकराचार्य ने बताया कि पूर्ण भाव और श्रद्धा से मानस पूजा का फल भी उतना ही प्रभावकारी, बल्कि भौतिक पूजा से भी ज़्यादा है। और उन्होंने बताया कि वो खुद ध्यान में बैठकर सभी पवित्र नदियों के जल को लेकर आता हूँ मैं, ऐसा उन्होंने कहा। पवित्र से पवित्र पेड़ से बिल्व पत्र लेकर आता हूँ और पूरी श्रद्धा भाव से मानसिक रूप से चंदन घिस-घिस कर उन्हें प्यार से लगाता हूँ। मानसिक रूप से गंगा जल लेकर स्नान कराओ, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन चढ़ाओ, अति सुंदर वस्त्र चढ़ाओ। ये मानसिक पूजा आपकी वास्तविक पूजा से भी कई गुना प्रभावकारी और शक्तिशाली होती है। तो हम सभी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, तीनों बंद लगा लेंगे, पैरों को क्रॉस करके, फिंगर्स इंटू फिंगर्स गोद में रखकर कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और 3-4 गहरी लंबी श्वास लेंगे, जैसे कि हम ध्यान शुरू करने से पहले ब्लॉक ब्रीथिंग करते हैं। नासिका द्वारा गहरी लंबी श्वास भरेंगे, थोड़ा सा ठहरते हुए 2-3 सेकंड उसको मुंह से खाली करते जाएं। खाली करने के बाद भी 2-3 सेकंड ठहर जाएंगे और फिर से नासिका से गहरी लंबी श्वास, कुछ देर ठहरते हुए मुंह से खाली कर दीजिए। दो तीन सांसें और ले लीजिए इसी प्रकार, नासिका से भरते हुए दीजिए पूरी सांस। 1-2 पल का पॉज होल्ड करते हुए मुंह से खाली कर देंगे। इस प्रकार सांसें लेने से हमारा मन बहुत ही जल्दी निर्विचार स्थिति में आने लगता है। और धीरे धीरे एक होते जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ।
प्राकृतिक सरल सांसों के साथ जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि चौबीसों घंटे हमारी श्वास चलती रहती है, उन्हीं सांसों के साथ एक होते जाएँगे, दृष्टा बन जाएँगे एक-एक श्वास के और अनुभव करते जाएँगे, हर भीतर आती हुई सांस आपको और भी शांत और भी रिलैक्स करती जा रही है। हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानी, हर नेगेटिविटी को बाहर ले जाकर उसे ट्रांसम्यूट करती जा रही है और आप और भी शांत और भी रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और भी शांत। एक बार एक क्विक इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे अपने पूरे शरीर का। कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्टिफनेस तो नहीं है। पूरी तरह से कंफर्टेबल बैठे हैं। यदि कोई कुशन या पिलो लेना चाहता है, बैक सपोर्ट ले लीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अब हम मन ही मन भोले बाबा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ साष्टांग प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। आदिनाथ, देवादिदेव, महादेव, आदि माँ पराशक्ति, माता पार्वती, श्री गणेश, समस्त शिव परिवार का, साथ ही सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए शिव शिवा से प्रार्थना करेंगे, हे मृत्युंजय, मैं संतोष वैश्य, आप सभी अपना नाम ले लीजिए। आपसे प्रार्थना करती हूँ पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ कि मेरे इस मानसिक अभिषेक को स्वीकार करिए। हे महादेव, मेरे और मेरे परिवार को अपने चरणों में स्थान देकर कृतार्थ करें। हे भोले बाबा, आपका अनंत आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर सदा बना रहे। और इसके साथ हम प्रार्थना करेंगे कि मेरे पूरे भारतवासियों पर आपकी अपार कृपा लगातार बरसती रहे। सभी भारतवासी जीव जंतु कण कण सुखी सुखी हो जाए, संपन्न हो, भाग्यशाली हो, आपकी कृपा के पात्र हों। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाकर रखें। बस भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास।
लगातार बने रहेंगे अपनी श्वासों के साथ। जी, अविनाशी अनम्यूट कर लीजिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक। म्यूज़िक तेज़ तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो नहीं, ठीक है बिल्कुल। ठीक, ठीक। हुँ। साँसें लेते जाएँ, साँसें छोड़ते जाएँ। सारा ध्यान साँसों पर बनाकर रखें। एकाकार हो जाएँ एक-एक श्वास के साथ। वर्तमान के इस समय किसी भी और चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं। बस अनुभव करते जाएँ, महादेव की ऊर्जा बरस रही है। और भी शांत, और भी रिलैक्स। धीरे-धीरे गहरी शून्यता में जाते जा रहे हैं। हम सभी मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए और गहराई में बढ़ते जा रहे हैं। सांस लेते जा रहे हैं, सांस छोड़ते जा रहे हैं और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे-धीरे आप एक बहुत ही सुंदर पगडंडी पर बढ़ते चले जा रहे हैं और दूर से दिखाई दे रहा है एक खूबसूरत शिव मंदिर। ये पगडंडी हमें उस विशाल सुंदर शिव मंदिर की ओर ले जा रही है। सांसें लेते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं और हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूर मंदिर की ओर ध्यान लगाए बढ़ते चले जा रहे हैं और 1 से 10 की गिनती में आप उस पगडंडी पर पहुंच जाएंगे जिसके करीब ही शिव मंदिर है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब आपका रास्ता उस गोल्डन पगडंडी पर जुड़ गया है, उस गोल्डन रास्ते पर जो सीधा शिव मंदिर की ओर पहुंच रहा है। आप
बहुत ही सुंदर शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं और दिखाई दे रहा है जहां सामने एक बहुत सुंदर दरवाजा है। लगातार मन ही मन ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं और उस दरवाजे पर उस लाल रंग के दरवाजे को देख पा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही आप दरवाजे के पास पहुंचे हैं, वो दरवाजा अपने आप खुल गया है और सामने विराजमान है साक्षात मृत्युंजय आदि मां जगजननी और गणपति बप्पा के साथ। देखिए, चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। बीचों बीच साक्षात शिवलिंग दिखाई दे रहा है। महादेव शिवलिंग के रूप में माता पार्वती और गणेश जी विराजमान हैं। चारों ओर नजर घुमाइए। अनेकों चांदी के थाल और बर्तनों में पूजा की सामग्री रखी हुई है। और आगे बढ़ते हुए मन ही मन ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जहां आसन बिछा हुआ है, बैठ जाइए। साथ ही रखे जल के पात्र में से अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प कीजिए, हे भोलेनाथ, हे मृत्युंजय महादेव, हे जगत पिता, हे शिवा, मैं आपका पंचामृत से अभिषेक करने जा रही हूँ। मेरी इस मानसिक पूजा को स्वीकार करना। हे मृत्युंजय महादेव, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहते हुए इस जल को शिवलिंग के चरणों पर अर्पित कर दे। साथ ही जल के भरे उस पात्र को जिसमें गंगा जल भरा है और जिन लोगों के पास कुंभ का जल है वो भी उसमें मिला दीजिए। और शिवलिंग का हम अभिषेक करना आरंभ करेंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मन ही मन जप करते जा रहे हैं और उस गंगा जल से अभिषेक करते जा रहे हैं। पूरे शिवलिंग पर ऊपर से प्रवाहित करते जा रहे हैं। पूरा ध्यान प्रवाहित हो रहे उस जल पर बनाकर रखें और मन ही मन ओम नमो शिवाय का जाप चलता रहे। पूरा जल अर्पित कर चुके हैं। पूरा जल से जलाभिषेक कर चुके उस पात्र को एक साइड में रख दें। प्यार से निहारते हुए दूसरे पात्र को उठाइए जिसमें दूध भरा हुआ है। पात्र हाथ में उठा लिया है। शिवलिंग के ऊपर से
दुग्ध धारा को प्रवाहित करें शिवलिंग पर। शिवलिंग के शीर्ष पर दुग्ध डालते जा रहे हैं और निहारते जा रहे हैं प्यार से शिवलिंग को, जो दूध से सफेद होता जा रहा है। और मन ही मन ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय दुग्ध की धारा को शिवलिंग पर प्रवाहित होता हुआ देखते ही जा रहे हैं। मन ही मन प्रसन्नता अनुभव करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप लगातार करते जा रहे हैं और जैसे पूर्णता के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। पूरा दुग्ध डालने के बाद उस खाली पात्र को एक साइड में रख दीजिए और दूसरे जल के पात्र को हाथ में उठा लेंगे। उठा लिया हाथ में, अब पुनः मृत्युंजय को स्नान कराएंगे, जलाभिषेक कराएंगे। जलाभिषेक करने के बाद उसी पूजा की सामग्री में रखे दूसरे पात्र को जो दही से भरा है अपने हाथ में उठा लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। दही के पात्र से पिंडी के ऊपर से दही डालना शुरू करेंगे। दही के द्वारा पूरे शिवलिंग का अभिषेक करते जा रहे हैं। साथ ही मन ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, श्रद्धा से भरा हुआ है। अपने हाथ से मल मल कर शिवलिंग पर दही को अर्पित करते जा रहे हैं। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और अनंत ऊर्जा की अनुभूति करते जा रहे हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। धीरे धीरे दही का पूरा पात्र समर्पित हो चुका है। प्यार से निहारते हुए फिर से जल का दूसरा पात्र हाथ में ले लें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते जाएं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। धीरे धीरे पूरा दही का पात्र के बाद जल से अभिषेक भी हो चुका है। लगातार ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अब हम बूरा शर्करा चीनी के पात्र को हाथ में उठा लेंगे और उस बूरे के पात्र को शिवलिंग के ऊपर लाते हुए धीरे धीरे अर्पित करते जाएंगे।
अपने हाथ से मलते भी जाएंगे और मन ही मन लगातार ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप जारी करते रहें। लगातार चलने दे अपने अंतर में। सीधे हाथ से शर्करा को शिवलिंग पर अर्पित करते चले जा रहे हैं। भाव विभोर होते चले जा रहे हैं। और अपने शरीर में बढ़ती हुई उस ऊर्जा को अनुभव करते जा रहे हैं। ओम नमो शिवाय। शर्करा अर्पित करने के बाद फिर से जल के पात्र को हाथ में उठा लें और शिवलिंग पर पुनः जलाभिषेक करते जाएं। शर्करा साफ होती जा रही है। शिवलिंग फिर से पवित्र चमकदार शिवलिंग नजर आ रहा है। धीरे से जल के पात्र को भी साइड में रख देंगे। लगातार पंचाक्षरी मंत्र से जुड़े हुए हैं। अब हम घी के पात्र को उठाएंगे और घृत स्नान कराएंगे अपने भोलेनाथ को, शिवा शिव को, मृत्युंजय को। घी के पात्र को हाथ में लेते हुए शिवलिंग पर ऊपर से घी की धार बना के डालें। आराम से धीरे धीरे और प्रसन्नता के साथ देखें घी की धार को जो शिवलिंग पर पड़ रही है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मन प्रसन्नता से भरा जा रहा है। आज मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। पूरा घी का पात्र समाप्त कर दें। प्यार से निहारें अपने भोले बाबा को और घृत स्नान के बाद फिर से हम जलाभिषेक करेंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। पूरी तरह से स्वच्छ करने के बाद अब हम दूसरे पात्र को उठाएंगे जिसमें शहद भरा हुआ है। शहद से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। हर्षित मन से अर्पित करते हुए मन ही मन पूरा शहद शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। पूरा शहद अर्पित करने के बाद फिर से जल के पात्र को हाथ में उठाएंगे और भोले बाबा को
जलाभिषेक करते जाएं। अब हम एक साइड में रख देंगे उस जल के पात्र को और देखें दूसरे पात्र में चंदन रखा हुआ है और इस चंदन को जल के साथ मिलाकर रखा गया है। अपने हाथों में ले लें उस चंदन मिले जल पात्र को और स्नान करा दे बाबा का, भोले बाबा का अभिषेक कराते जा रहे हैं उस चंदन से। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्नता से भरा है, पूरे आनंद से परमानंद में डूबता जा रहा है। पूरे शिवलिंग पर प्रवाहित करते जा रहे हैं उस पिंड पर। ओम नमो शिवाय। एक बार फिर से जलाभिषेक करेंगे। उस साथ वाले पात्र में हमने देखा ही नहीं, पंचामृत बना रखा हुआ है। उस चांदी के पात्र को अपने हाथ में उठा लें और पूरी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना भी करते जा रहे हैं। हे शिव, हे मृत्युंजय, हे रुद्र, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। मेरी पूजा स्वीकार करें। हे महादेव, देवादिदेव, आदिनाथ, मेरी पूजा स्वीकार करें। अनुभव करें ये शिवलिंग आपके हृदय के अंदर मंदिर में है, आपके अनाहत चक्र में स्थापित हो चुका है। लगातार पंचाक्षर मंत्र का जाप करते जा रहे हैं। जलाभिषेक कर रगड़ रगड़ कर शिवलिंग का अभिषेक करते चले जा रहे हैं। पूर्ण पवित्रता के साथ अब हम शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएंगे। शिवलिंग से निकलती हुई उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते जा रहे हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। धीरे से साफ मखमल के मलमल के कपड़े को अपने हाथ में लेकर उस शिवलिंग को साफ करें, पूरी तरह से स्वच्छ करते हुए पास ही रखे हीरे जवाहरात से जड़े हुए उस परिधान को शिवलिंग पर अर्पित कर दे, पहना दे भोले बाबा को। और देखिए उसी सामग्री में एक हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर मुकुट है, पहना दीजिए भोले बाबा को। और फिर जहां चंदन का, लाल चंदन का तिलक रखा हुआ है, गोल्डन आभा को लिए हुए अपनी 3 उंगलियों से त्रिपुंडाकार तिलक लगा दीजिए। कितने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा। अपनी मध्यम उंगली से उस त्रिपुंडकार तिलक के बीच में कुमकुम का टीका लगा दें।
हे शिवा, शिवा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माता पार्वती को टीका लगाए। गणपति बप्पा को टीका लगा दें। हे मृत्युंजय प्रसन्न हो, हे मृत्युंजय प्रसन्न हो। हे शिवा, आपके चरणों में मेरा व मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही माता पार्वती को भी उनकी चुन्नी अर्पित कर दीजिए। सभी जेवरातों से सजा दीजिए। श्रृंगार के बाद देखिए, मन ही मन समर्पण समर्पण करते जा रहे हैं। पूर्ण समर्पित हो जाए। बहुत ही सुंदर बेलपत्र की माला बनी रखी है, चढ़ा दे भोले बाबा को। अनेकों पुष्प एक पात्र में भरे हुए हैं। कनेर का पुष्प, जैस्मिन का पुष्प, सभी पुष्पों को चढ़ाते जा रहे हैं, अर्पित करते जा रहे हैं। दिव्य प्रकाश को अनुभव करते जाएं। एक पात्र में चांदी का सर्प भी रखा हुआ है। मेरे मन में जो जो भाव आ रहा है, मुझे सब कुछ मिलता जा रहा है वहीं पर। भोले बाबा को लपेट दें उस सर्प में, और अब हम उस पात्र को देखें जिसमें फल रखे हुए हैं। भोले बाबा के लिए बेर, धतूरा, अनेकों फल रखे हैं। पूरा पात्र फल से भरा हुआ है। सेब, नाशपाती, लीची, अंगूर। हम बाबा को सबसे पहले बेर और धतूरा चढ़ा रहे हैं। अब हमारा ध्यान गया उस मिष्ठान के पात्र पर। तरह तरह के मिष्ठान भरे हुए हैं। सभी पूरा थाल अर्पित कर दे बाबा के चरणों में। हे शिवा, आपके चरणों में मेरा में मेरे परिवार का वास हो। हे महादेव, मैं आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार नैवेद्य अर्पित कर रही हूँ। हे शिवा, स्वीकार हो, स्वीकार हो। पूरे नैवेद्य पर अपने हाथ में जल लेकर नैवेद्य से 3 बार घुमाकर भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए, और दिव्य घंटी बजाते हुए बाबा की आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे महादेव, हे शिवा, माता पार्वती सहित मेरे व मेरे परिवार को अपने चरणों में स्थान दें। हे मृत्युंजय, प्रसन्न हो।
हे शिवा शिव, मैं और मेरा परिवार आपको समर्पित है। पूर्ण समर्पण के साथ कुछ देर उसी If you're a दिव्य homeowner दृश्य in को Chicago देखते जा रहे considering हैं, selling it, दिव्य दृश्य को देखते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, उस ऊर्जा को अनुभव करते रहें। हर श्वास के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करते जा रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान
निर्वाण रूप। कौन सा आटा ले? लक्ष्मी है ना। अब लक्ष्मी नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गाल सद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डप्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत्तु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपन्नेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। धीरे-धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, अमर ज्योति, माँ वसुंधरा, संपूर्ण प्रकृति, पंच महाभूत को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवादिदेव महादेव, आदि माँ पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवता, सभी इष्ट देवी देवताओं और कुल देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हिमालय के सभी भूत भविष्य और वर्तमान के सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ऋषि मुनियों को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर जी, लाड़ी बाबा जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, अपने अपने इष्ट गुरुओं को, सदगुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चारक,
सुश्रुत, आर्कएंजल रैफल, अपने स्पिरिट्स गाइड का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आज के इस ध्यान में जितनी भी दिव्य चेतनाएँ, एंजल्स, आर्कएंजल्स हमारे साथ जुड़े सभी को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि धन्यवाद। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि धन्यवाद। धीरे-धीरे अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें, अपने आसन को महसूस करें, पूरी तरह से भौतिक चेतना में आते हुए, अपनी उँगलियों को अलग करते हुए, हथेलियों को थोड़ा-सा रगड़ेंगे, रब करेंगे और उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करते जाएँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार और हथेलियों को रब करेंगे अच्छे से और अपनी प्यारी सी आँखों पर रखें। हथेलियों के बीच में ही पलकें खोलने का प्रयास करते जाएँगे। जैसे ही तैयार हो जाएँ, नया शरीर, नई ऊर्जा अनुभव करते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद जी, थैंक यू बहुत जी। बहुत बढ़िया ध्यान, बहुत बढ़िया डीप। सही श्रावण मास में अपने रुद्राक्ष का जप करेंगे। जी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग रुद्राभिषेक कर पाएँ, मानसिक पूजा कर पाएँ। थैंक यू मैम, ऐसा लग थैंक रहा यू। है कि पीछे को बाबा को हम लोगों से करवाना ही था, इसलिए राजेश्वरी जी नहीं आई। जी, वो बस भगवान अपने आप करवा लेते हैं सब जो करवाना है। बस कल से मन में चल रहा था तभी उनका मैसेज देखा। पहले मैंने सोचा था कि मंडे को कराएँगे, लेकिन जैसे ही राजेश्वरी जी का मैसेज मिला तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बाबा चाहते हैं सावन का महीना है, जब मर्ज़ी करो, ठीक है ना? और आज सबकी हमारे पूरे ग्रुप की ऊर्जा थी और मुझे नहीं पता मैं कितना ठीक से करा पाई या नहीं, लेकिन बहुत 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 बढ़िया अच्छा था। करवाया, बहुत अच्छा प्रयास कर किया मैंने पूरा। जी, बहुत अच्छे से किया मैम। मैडम बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत जी, जी। अच्छा। बहुत-बहुत आज धन्यवाद। मैं भी बहुत दिन बाद आई थी। देख लीजिए रश्मि जी, मीना आज भाभी ही ने रुद आज ये मानस पूजा कराई है, रुद्राभिषेक कराया है मानसिक। और देखिए शंकराचार्य जी ने भी यही बताया है कि बहुत शक्तिशाली होता है मानसिक पूजा जो होती है, इसको मानस पूजा भी बोलते हैं जो, कि बहुत पावरफुल और बहुत प्रभावकारी होता है। तो हम सब ये तो कभी भी कर सकते हैं, और जब भी ध्यान में बैठें आँख बंद करके और करते चले जाएँ। जी, जी। मैं पूजा तो पता नहीं कहाँ तक कर पाई, बट मुझ में इतनी वो एनर्जी आ गई कि मैं तो बिल्कुल पसीने से भीग गई बिल्कुल। वाह! इतना क्या इतना बात! पसीना आया मेरे को ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, हुँ। जी। अविनाश जी नमस्कार आपने संतोष जी गंगा जी से नमस्कार कर रही हूँ। हुँ। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार गंगा देवी जी। जी, जी, ये बताएँ। मुझे ये क्या नाम है, मनोरमा जी शायद नाम है। हाँ जी। हाँ जी, वो कुछ कह रही थी, जरा आप उनसे बात कर लीजिए। कह रही थी कि गुरु मंत्र लेना, क्या क्या कह रही थी, जरा आप। हमको कुछ समझ में नहीं आया। हमने ठीक है, आप संतोष जी से बात